इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है, इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है, झूम उठो देशवासियों गणतंत्र दिवस फिर आया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुधा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज है 26 जनवरी 2021 और आज हमारा देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। चलिए आज के दिन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को देखें और साथ ही जानें उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के तमिलनाडु और किस राज्य में हाल ही में खोजी गई नई चींटी प्रजातियों का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है? तो देखिए, तमिलनाडु के साथ केरल राज्य में नई चींटियों की प्रजाति की खोज की गई है। यहाँ देखिए मैप में, यहाँ ये है केरल राज्य। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, तमिलनाडु और केरल राज्य में हाल ही में खोजी गई नई चींटी प्रजातियों का नाम JNCASR के शोधकर्ता विकास मूलक जीव विज्ञानी प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है। ये चींटी वंश उकेरिया की प्रजातियां इस दुर्लभ वंश की विविधता को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार ने हाल ही में किसके नाम पर आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से एक वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की है? तो देखिए, यह शुरुआत जो है वह की गई है सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर। ये हैं सुभाष चंद्र बोस। भारत सरकार ने हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से एक वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की है। इस पुरस्कार में एक संस्थान के मामले में 51 लाख रुपए नगद और एक प्रमाण पत्र व एक व्यक्ति के मामले में 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। चलिए अब सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जान लें। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो है वह हुआ था 23 जनवरी 1897 में, 1897 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस क्या थे? तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस जो थे वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था? यह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए किससे सहयोग लिए थे? तो जापान से सहयोग लिए थे। जापान से सहयोग लेकर के इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था जय हिंद, और यह नारा जो था वह भारत का राष्ट्रीय नारा बना। इन्होंने एक और नारा दिया था, आप हमें कमेंट्स में बताएं कि दूसरा नारा जो है वह क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और किस IIT संस्थान के बीच प्रोफेसर चेयर जारी रखने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो देखिए, यह हस्ताक्षर हुआ है IIT रुड़की के बीच। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की के बीच प्रोफेसर चेयर जारी रखने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके तहत IIT रुड़की में राजमार्ग अवसंरचना विकास के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास तथा पठन पाठन एवं प्रशिक्षण पर केंद्रित एक प्रोफेसर चेयर जारी रखने पर सहमति हुई। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं नितिन गडकरी। कौन हैं? तो नितिन गडकरी जी हैं। अब हम IIT रुड़की के बारे में जान लेते हैं। तो IIT रुड़की कहाँ है? यह उत्तराखंड के रुड़की में है। कहाँ है? तो उत्तराखंड राज्य के रुड़की में है। इसकी मूल स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, इसकी मूल स्थापना हुई थी 1847 में। और इसे विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? तो देखिए, रुड़की को विश्वविद्यालय का दर्जा मिला 1949 में। 1949 में रुड़की को विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और 2001 में इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जारी वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो देखिए, भारत है तीसरे स्थान पे। किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है।
चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए, हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जारी वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा है, जबकि चीन और अमेरिका के बाद वैज्ञानिक प्रकाशनों में पहले और दूसरे स्थान पर। चीन किस स्थान पे है? तो चीन है पहले स्थान पे और अमेरिका दूसरे स्थान पे है, भारत तीसरे स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस बैंक के कार्यकारी अधिकारी श्याम श्रीनिवासन को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 का खिताब दिया गया है? तो वह किस बैंक के हैं? वह हैं फेडरल बैंक के। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। फेडरल बैंक जो है वह निजी क्षेत्र का प्रमुख भारतीय वाणिज्य बैंक है। इसका कार्यालय कहाँ है? तो देखिए इसका कार्यालय है अलुवा, कोच्चि, केरल में। कहाँ है? तो अलुवा, कोच्चि, केरल में स्थित है। फेडरल बैंक जो है वह कितने राज्यों में है? तो 24 राज्यों में है। और इसकी शाखाएं कितनी हैं? तो देखिए फेडरल बैंक की कुल शाखाएं हैं 1252, 1252 इसकी शाखाएं हैं। एटीएम कितने हैं? तो देखिए फेडरल बैंक की एटीएम हैं 1516। और इसके सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए, फेडरल बैंक के कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक श्याम श्रीनिवासन को हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 का खिताब से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय सेना ने हाल ही में विदेशी मूल के उपकरणों पर निर्भरता को कम करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए अभी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है भारतीय रक्षा निर्माताओं की सोसाइटी के साथ। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए, भारतीय सेना ने हाल ही में विदेशी मूल के उपकरणों पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से और स्वदेशीकरण और रणनीति की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारतीय रक्षा निर्माताओं की सोसाइटी यानी SIDM के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चलिए अब हम भारतीय सेना के बारे में जान लें। तो यह जो है वह भारतीय सशस्त्र बल का सबसे बड़ा अंग है। भारत का राष्ट्रपति थल सेना का प्रधान सेनापति होता है। भारतीय सेना की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में, 1895 में। थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो देखिए थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, यह है थल सेना अध्यक्ष। उप सेना प्रमुख कौन है? तो उप सेना प्रमुख हैं जनरल शरत चंद। कौन है? तो जनरल शरत चंद जो हैं वह उप सेना प्रमुख हैं। फील्ड मार्शल हैं KM करियप्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 25 जनवरी को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 25 जनवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदान देने का अधिकार सभी को है। जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं उन्हें मतदान देने का अधिकार है। अब यहाँ देखिए, विश्व में भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान को लेकर कम होते रुझान को देखते हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाने लगा और यह देश का 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। कौन सा है? तो देश का 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इसे कब स्थापित किया गया था? तो देखिए इसे स्थापित किया गया था वर्ष 1950 में। और यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो चुनाव आयोग के द्वारा स्थापित किया था। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो यहाँ देखिए, 25 जनवरी को पूरे भारत में नेशनल वोटर्स डे यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। विश्व में भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान को लेकर कम होते रुझान को देखते हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाने लगा था। कब से मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 1950 से।
और यह 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के मैथियोस बिलेमीजेंस नामक व्यक्ति ने छोटी कार के आकार का कद्दू उगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किस देश का है मैथियोस? तो देखिए मैथियोस है जर्मनी का। ऑप्शन नंबर बी जो है वह इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो यहाँ देखिए जर्मनी के मैथियोस बिलेमीजेंस नामक व्यक्ति ने छोटी कार के आकार का कद्दू उगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उसने क्या किया है? छोटी कार के आकार का कद्दू उगाया है जिसका वजन कितना है? 1190.49 किलोग्राम। साथ ही उन्होंने कद्दू उगाकर अक्टूबर 2016 में गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया था। जर्मनी के लुडविग्सबर्ग में ग्रेट कद्दू कॉमनवेल्थ द्वारा प्रमाणित भी किया गया था। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुलावेसी गुफा पेंटिंग के बारे में सही कथन का चयन करें। तो देखिए यहाँ 2 कथन दिया गया है। पहला कथन है, ऐसा दावा किया जाता है कि यह दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग है। दूसरा, पेंटिंग में ऐसे मानव तथा जानवरों का चित्रण किया गया है जो सुलावेसी सुअरों और बौने गिद्धों का शिकार करते थे। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए इंडोनेशिया के सुलावेसी के दक्षिण में स्थित लिंगबुलु एस्पिंगो फोर्ट की दीवार पर पाया गया एनिमल पेंटिंग लगभग 44,000 साल पुराना है और दुनिया की सबसे पुरानी चित्रकारी होने का दावा किया जाता है। पेंटिंग में ऐसे मानव तथा जानवरों का चित्रण किया गया है जो सुलावेसी सुअरों और बौने गिद्धों का शिकार करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शाहीन 3 मिसाइल के बारे में सही कथन चुनें। पहला कथन हमारा है, यह ईरान द्वारा बनाई गई सबसे कम दूरी की मिसाइल है। दूसरा कथन है, इराक की शाहीन मिसाइल दुनिया की सबसे भारी मिसाइल है। तीसरा कथन है, शाहीन मिसाइल 2750 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर वार कर सकती है। और चौथा कथन है, चीन ने पाकिस्तान के लिए मिसाइल का निर्माण किया। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। शाहीन मिसाइल 2750 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर वार कर सकती है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए पाकिस्तान ने हाल ही में शाहीन 3 मिसाइल का परीक्षण किया है। डेरा गाजी खान के राखी इलाके से इसका परीक्षण किया गया था। शाहीन 3 मिसाइल एक परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। शाहीन 3 मिसाइल की मारक क्षमता 2750 किलोमीटर है। तो आज का यह डिस्कशन यही समाप्त होता है। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डिस्कशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ। आप सभी का धन्यवाद। हैव अ गुड डे।